बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने मुस्तहिक ख़वातीन के लिए नया पेमेंट मॉडल मुतारिफ करा दिया है। इसी प्रोग्राम के तहत ज़िला में मुस्तहिक ख़वातीन के लिए सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट अकाउंट बनाने का अमल जारी है, जिसकी तफसील बता रहे हैं। 2026 की बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आप जानते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नई सिमें मिल रही हैं, नए अकाउंट्स ओपन करके दिए जा रहे हैं और इन्हीं डिजिटल वैलेट सोशल प्रोटेक्शन वैलेट्स में आपको पैसे मिलेंगे। तो ये सिमें इंशाल्लाह आपको दिसंबर में ही मिल जाएंगी, लेकिन इन सिमों पर अकाउंट नहीं बने हुए तो इन अकाउंट्स के हवाले से जो नया मरला है वो कब शुरू होगा, इस हवाले से हतमी फैसला हो चुका है। अगर आपको भी सिम मिली है और अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अगर आपको सिम नहीं मिली तो फिर भी आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि अब आपको सिम मिलेगी। पहले मरला में सिम मिलेगी, फिर दूसरे मरला में आपका अकाउंट ओपन किया जाएगा और तीसरे मरला में आपके अकाउंट की एक्टिवेशन के बाद आपके पैसे आपके अकाउंट्स में ट्रांसफर किए जाएंगे। हालिया किस्त आपको इन्हीं अकाउंट्स में मिलेगी या फिर किसी नए सिस्टम के तहत या पुराने सिस्टम के तहत आपको पैसे मिलेंगे, इस हवाले से भी बड़ी अपडेट आ चुकी है, वो भी आपको बताएंगे। इस हवाले से बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तमाम लोगों को नई किस्त कफालत प्रोग्राम की नई किस्त भी मिलने जा रही है। इसके अलावा बच्चों के वज़ैफ की जितनी भी किस्तें आपकी रुकी हुई हैं वो भी मिलने जा रही हैं। तो इससे साबित ये होता है कि इस बार जो भी आपकी अगली आने वाली किस्तें हैं वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन किस्तें होंगी। वो 13,000 या 15,000 नहीं बल्कि 25 से 30,000 या 35,000 रुपए तक की रकम होगी। लेकिन इस हवाले से बड़ी अपडेट ये है कि ये बड़ी किस्तें या ये डबल ट्रिपल किस्तें जो हैं, दो दो या तीन तीन किस्तें जो हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेंगी जो फौरन अपनी सिम ले रहे हैं, अपना अकाउंट बनवा रहे हैं, जिनका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर नहीं है और जिन लोगों को 8171 वेब पोर्टल पर सिम के लिए अहल किया गया है। अब काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको 8171 वेब पोर्टल पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या कफालत प्रोग्राम के लिए अहल नहीं बता रहा था, लेकिन अब जो है उनको सिम के लिए वहां पर अहल बताया जा रहा है। तो वो ऐसे अफराद हैं जिनको 8171 वेब पोर्टल पर पहले सिर्फ एक लाइन में स्टेटस नजर आ रहा था कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। तो ये स्टेटस उन लोगों को मिल रहा था या उन लोगों को शो हो रहा था जिन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अपना डायनामिक सर्वे करवाया और इस डायनामिक सर्वे के बाद उनका स्टेटस जो है वो एक लाइन में चला गया था। तो ये उन लोगों का हुआ था जो पहले से भी इस प्रोग्राम में अहल थे या फिर पहले से अहल नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने डायनामिक सर्वे करवाया तो उनका पीएमटी स्कोर 32 से कम तो हुआ, लेकिन 8171 वेब पोर्टल पर अहलियत कंफर्म नहीं हुई। इस वजह से उनको सिर्फ डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज का बताया जा रहा था, अहलियत के बारे में उन्हें कोई भी मैसेज शो नहीं हो रहा था। तो ये सिस्टम जो है अपडेटिंग पे चल रहा था, इस वजह से उन्हें इंतजार करवाया जा रहा था कि आप थोड़ा सा इंतजार करें, आपकी अहलियत का स्टेटस भी बहुत जल्द शो हो जाएगा। तो फिर ऐसा हुआ कि अभी तक भी वो एक लाइन में पड़ा हुआ है उनका स्टेटस, लेकिन सिम की अहलियत का स्टेटस शो हो चुका है। तो इससे कंफर्म हो चुका है कि अब वो आइंदा के लिए अहल है, इसलिए उन्हें सिम मिल रही है। क्योंकि अहल अफराद को सिम मिल रही है तो जहरी सी बात है, इसका मकसद भी यही है कि उन्हें सिम मिल रही है तो वो आइंदा 3 सालों के लिए अहल है। तो काफी सारे ऐसे अफराद भी हैं जो कफालत प्रोग्राम के लिए अहल बताए जा रहे हैं 8171 वेब पोर्टल पे, लेकिन उन्हें इस बार सिमें नहीं मिलेंगी, आइंदा के लिए भी वो अहल नहीं है। तो उनके बारे में भी आपको बताते हैं। इसी तरह ऐसे लोग जिन्हें अभी तक सिमें नहीं मिली या उनके इलाका में सिमें मिलना शुरू नहीं हुई, तो उन लोगों को एक बल्कि तीसरा और आखिरी मरहला जो है सिम की तकसीम के हवाले से उस लिस्ट के बारे में भी बताते हैं, उन इजला के नाम भी बताते हैं। तो अगर आपके इलाके या आपके जिला का नाम इस लिस्ट में शामिल है तो फिर आप भी फौरन करीबी BISP के ऑफिस या करीबी कैंप साइट पर जाकर अपनी सिम ले सकते हैं। तो आइए इस हवाले से तफसील में बात करते हैं। उससे पहले ये भी आपको बता दें कि अगली वीडियोज में आपको मुकम्मल तरीक़ेकार बताएंगे अपनी सिम से पैसे निकालने का। ये तो सिमों के हवाले से अपडेट आपको मिल रही है, लेकिन अपनी सिम से पैसे किस तरह निकालेंगे इसका मुकम्मल तरीक़ेकार अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो इसलिए आप अभी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वो तरीक़ेकार सिर्फ हम उन लोगों को बताएंगे जो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सिर्फ सब्सक्राइबर्स को ही वो तरीक़ेकार मिलेगा। ज़ाहिर सी बात है जो सब्सक्राइब नहीं करेंगे उन्हें ये वीडियो भी नहीं मिलेंगी, जब उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो ज़ाहिर सी बात है वो नहीं देख सकेंगे। तो उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और आपको ये तरीक़ेकार भी मिलेगा और फिर आप भी घर बैठे पैसे निकाल सकेंगे। तो अब तफसील में चलते हैं और आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा ताकि सब कुछ आपको समझ आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुशामदीद कहता हूँ। ऐसे तमाम खानदान जिन्हें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए अहल किया गया है, उन तमाम लोगों को नई सिमें भी मिल रही हैं, नए अकाउंट्स भी उनके ओपन किए जा रही हैं और आइंदा के लिए उन्हें घर बैठे पैसे दिए जाएंगे। लेकिन ऐसे लोग जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नाअहल हो चुकी हैं या इससे पहले उनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी और उनका PMT स्कोर जो है वो 32 से ऊपर चला गया है, या
وہ پیسے لے رہے تھے اور ڈائنامک سروے کروانے کے بعد وہ نااہل ہو چکے ہیں. تو ایسے تمام لوگوں کو المختصر نااہل افراد کو کوئی سم نہیں ملے گی, کوئی قسط نہیں ملے گی, آئندہ کے لیے وہ نااہل ہیں. تو ایسے تمام حضرات کو سب سے پہلے ایک بڑی اپڈیٹ دے دیں کہ جن لوگوں نے سمیں لے لی ہیں وہ اب سم لے کر پریشان ہیں کہ بھئی ہمیں سم تو مل چکی ہے لیکن اس سم پر تو کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے, اس میں ہمارے پیسے ہماری قسطیں کس طرح پہنچیں گی. تو اس حوالے سے آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ کو ابھی خوشخبری دینے جا رہے ہیں کہ بھئی پہلے مرحلہ میں آپ کو سم مل چکی ہے. یہی آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ پہلے مرحلہ میں آپ نے جلد از جلد اپنی سم لے لی ہے بغیر کسی پریشانی کے, کیونکہ کافی سارے لوگوں کو یہ سمیں بھی نہیں مل رہی. کسی کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہے تو کسی کے نام پر پہلے سے 5 سمیں ہیں, تو اس وجہ سے لوگوں کو سم لینے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو سم مل چکی ہے. اب یہ پہلا مرحلہ جو ہی مکمل ہوتا ہے تمام لوگوں تک اس مرحلہ میں سمیں پہنچائی جائیں گی. پھر جو ہی یہ ٹارگٹ اچیو ہوگا پھر آپ تمام لوگوں کے والیٹ اکاؤنٹس اوپن کیے جائیں گے انہی سموں پر. اب کافی سارے لوگ یہ بھی پوچھیں گے کہ بھئی اب ہمارے جو اکاؤنٹ ہیں وہ بھی گھر بیٹھے تو اوپن نہیں ہوں گے, تو کیا ہمیں اپنے اکاؤنٹس اوپن کروانے کے لیے پھر دفاتر جانا پڑے گا یا پھر کیمپ سائٹ پر جانا پڑے گا؟ تو بھئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے بھی تو آپ ہر 3 مہینے بعد جا کر کیمپ سائٹ پہ یا ریٹیلر شاپ پہ جا کر لائنوں قطاروں میں لگ کر انتظار کرتے تھے. تو اب اگر آپ کو 2-3 ایسے چکر پڑ بھی جاتے ہیں, مطلب آپ کو 2-3 بار جانا بھی پڑتا ہے کیمپ سائٹ پر, تو پھر پریشانی کی کیا بات ہے؟ آئندہ کے لیے تو آپ کو ان چیزوں سے چھٹکارا مل رہا ہے نا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سمیں آپ کو مل چکی ہیں. اب دوسرا مرحلہ آئے گا, اور وہ مرحلہ کب آئے گا؟ وہ مرحلہ آئے گا 2026 میں. اب 2026 کا نام سن کر بھی کافی سارے لوگ پریشان ہوں گے کہ بھئی 2026 میں جا کے ہمارے اکاؤنٹ اوپن ہوں گے. جی ہاں بھئی, ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ 2026 میں. اب 2026 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1 سال بعد, 2026 کا مطلب یہ ہے کہ چند دن بعد. یہ 2025 کا آخری مہینہ چل رہا ہے, تو اس کے بعد جو ہی جنوری 2026 شروع ہوتی ہے تو جنوری کے مہینے میں آپ تمام لوگوں کے لیے دوسرا مرحلہ شروع ہوگا جس میں آپ کے اکاؤنٹس اوپن کیے جائیں گے. اب اکاؤنٹس آپ کے گھر بیٹھے اوپن کیے جائیں گے یا پھر آپ کو قریبی کیمپ سائٹ پر جانا پڑے گا یا آفس جانا پڑے گا یا کسی ریٹیلر شاپ پر جانا پڑے گا. تو اس حوالے سے فیصلہ ہونا باقی ہے. جو ہی اس حوالے سے حتمی فیصلہ سامنے آتا ہے تو ہم ہی آپ کو بتائیں گے کہ بھائی اب اپنا اکاؤنٹ آپ نے کیسے اوپن کروانا ہے. اس سے پہلے بھی آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ جو سمیں آپ نے لے لی ہیں ان پر آپ نے کسی قسم کا کوئی والیٹ اکاؤنٹ بنانے کی کوشش نہیں کرنی. ان کو آپ نے محفوظ رکھنا ہے جب تک کہ نیا حکم نہیں آتا اور اس حوالے سے نیا فیصلہ سامنے نہیں آتا آپ کے اکاؤنٹس بنانے کے حوالے سے. تب تک آپ اپنی سموں کو بالکل سیف رکھیں, ان پر کسی قسم کا کوئی اکاؤنٹ نہ بنائیں, ان کی کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کریں. یہ کہیں نہیں جاتی, یہ بھاگ کے بھی کہیں نہیں جانے والے, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ جنوری میں آپ تمام لوگوں کے لیے اکاؤنٹس بنانے کا نیا سسٹم آ رہا ہے, تو پھر اس سسٹم کے ذریعے آپ کے اکاؤنٹس اوپن ہو جائیں گے. جب وہ اکاؤنٹس آپ کے اوپن ہو جائیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو کوئی اور جھنجھٹ نہیں ملے گا. پھر آپ کا جو بھی ہوگا وہ فائدہ ہوگا کہ گھر بیٹھے آپ کی ہر قسط اس اکاؤنٹ میں آ جائے گی. اور دیکھیں بھائی, جو ہی یہ سسٹم آئے گا کہ بھئی آپ کے اکاؤنٹ اوپن ہو رہی ہے تو پھر اکاؤنٹ کو استعمال کرنے کا طریقہ کار جو ہے آپ کو اسی چینل پر ملے گا. یہ بات ہم پہلے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ابھی سے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں, کیونکہ ہمارا اپنے تمام سبسکرائبر سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم دعوے کے ساتھ آپ کو مکمل طریقہ کار بتائیں گے اپنی سم سے پیسے نکالنے کا, اپنے اکاؤنٹ کو استعمال کرنے کا, اپنا وائلٹ اکاؤنٹ ڈیجیٹل ایپ پر کیسے استعمال کریں گے اور نئے کوڈ کے ذریعے کیسے استعمال کریں گے. سب کچھ آپ کو اسی چینل پر بتایا جائے گا. آپ خود دیکھ سکیں گے کہ بھئی آپ کے اکاؤنٹ میں کتنی رقم پڑی ہے, کتنے روپے اور کتنے پیسے پڑے ہیں, سب کچھ آپ کو بتا دیا جائے گا. پیسے کا حساب آپ خود دیکھ سکیں گے. تو یہ ہوئی نا ایک بڑی خوشخبری آپ تمام لوگوں کے لیے. تو 2026 کی بڑی خوشخبری یہ ہے کہ 2026 کے پہلے ہی مہینے میں آپ کے اکاؤنٹس اوپن ہو جائیں گے اور ان اکاؤنٹس کے ذریعے آپ کی آئندہ کی قسطیں بھی آنا شروع ہو جائیں گی. اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ ایسے تمام حضرات جو اس حوالے سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھئی یہ جو دسمبر تک کی قسطیں ہیں یہ ہمیں کیسے ملیں گی, تو بھئی اس سے پہلے والی ایک ویڈیو میں بھی ہم نے بتایا ہوا ہے کہ بھئی ابھی تک یہ ٹارگٹ مکمل نہیں ہو پا رہا. اس سے پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کہ اگر یہ ٹارگٹ مکمل ہو جاتا ہے دسمبر میں کہ تمام لوگ اپنی سمیں لے لیتے ہیں اور ان پر اکاؤنٹس بھی بنا کر دے دیے جاتے ہیں, تو پھر انہی اکاؤنٹس میں یہ پیسے دیے جائیں گے. دسمبر والی قسط بھی انہی اکاؤنٹس میں دی جائے گی. تو بھئی اس حوالے سے جو تازہ ترین اپڈیٹس ملی ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی تک تو بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ سمیں لیں گے یا نہیں لیں گے, سم ان کی آئی ہے یا نہیں آئی, وہ سم کے لیے اہل ہیں یا نہیں. تو اس بارے میں بھی جب لوگوں کو پتہ نہیں تو پھر وہ کب تک سم لیں گے. پہلے تو وہ اپنی اہلیت چیک کریں گے کہ بھئی وہ سم لے سکتے ہیں یا نہیں, پھر اپنی
सिम लेंगे, इस हवाले से काफ़ी वक्त गुजर जाएगा, तो तकरीबन इसमें मज़ीद 1 या 1.5 महीना लग सकता है, लेकिन उम्मीद काफ़ी है कि 31 दिसंबर से पहले सिमों की तकसीम का सिलसिला जो है ये पाया तकमील तक ज़रूर पहुँचेगा। तो इस हवाले से अगर ये टारगेट अचीव नहीं होता तो फिर आपको पुराने सिस्टम यानी रिटेलर शॉप से या कैम साइड से ये पहले वाली किस्तें दे दी जाएंगी, मुकम्मल कर ली जाएंगी, जो कि 2 या 3 किस्तें हैं, आपकी बच्चों की किस्तें भी हैं और कफालत प्रोग्राम की किस्त भी है, तो वो आपको पहले वाले पुराने वाले सिस्टम के तहत दे दी जाएगी। अच्छा, तो अभी काफ़ी सारे लोगों को हमने ये भी बताना है कि तीसरे मरहला के तहत उनके ज़िला में भी सिम की तकसीम का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो इसमें आपको बता दें कि बलूचिस्तान के भी काफ़ी सारे ज़िला हैं, जिसमें सिबी, मस्तोंग, कच्ची, झलमगसी, उस्ता मोहम्मद, सोबतपुर, नसीराबाद, जाफराबाद, बुज़दार, केच, हब, आवारान, योब और लसबेला। खैबर पख्तूनख्वा के भी कुछ ज़िला शामिल हैं, जिसमें लकी, मरवत, बनू, सवात, शांगला, पेशावर, नौशेरा, मर्दान, मानसेरा, खैबर और बुनेर। अब आपके ज़िला का नाम इस लिस्ट में शामिल है तो यस लिख दें, आपको मुकम्मल नया तरीक़ेकार बता देंगे अपनी सिम या अपने अकाउंट को इस्तेमाल करने का, या अकाउंट कैसे ओपन करवाना है, वो सब कुछ आपको बता देंगे। अगर आपके ज़िला का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है तो फिर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस हवाले से हम नई अपडेट देंगे। इसके लिए आपने कमेंट्स में अपने ज़िला का नाम लिख देना है, ठीक है। तो सिंध से भी काफ़ी सारे ज़िला शामिल हैं, जिसमें उमरकोट, थरपारकर, सांगड़, नौशेरो फेरोज, लाड़काना, खैरपुर, कश्मोर, कंबर शहदाद कोट और दादू। सूबा पंजाब से भी काफ़ी सारे ज़िला शामिल हैं, तौसा, रहीम जार खान, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, कोटद्दू, खानेवाल, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, सरगोधा, बक्कर, शेखुपुरा, लाहौर, कसूर, जंग, फैसलाबाद और चिन्योट। तो ये वो ज़िला हैं जो कि फेज़ 3 में शामिल किए गए हैं, और फेज़ 3 एक फाइनल फेज़ है जिसमें सिम की तकसीम के हवाले से आपको ज़िला के नाम बताए गए हैं। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि हर ज़िला में ये सिमें मिलना शुरू हो चुकी हैं। अगर इसके बावजूद भी आपके ज़िला में अभी तक सिमें नहीं मिल रही या आपको पता नहीं है, तो आप अपने ज़िला का नाम लिख दें, अपनी तहसील का नाम लिख दें, तो हम आपको बताएंगे कि आपकी तहसील या ज़िला में कहाँ से ये सिमें मिल रही हैं और आपके ज़िला में कौन सी सिम मिलेगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके ज़िला में कौन सी सिम मिलेगी, आपके ज़िला में किस बैंक का अकाउंट ओपन किया जाएगा, अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में अपने ज़िला का नाम लिख दें। ज़िला के साथ सिम लिखेंगे तो हम सिम बताएंगे कि कौन सी सिम आपको मिलेगी, टेलनार, जैज़, इजी, दूसरी जोंग या यू फ़ोन की। तो इस हवाले से हम आपको कंफर्म कर देंगे। इसी तरह अगर आप अकाउंट के बारे में पूछना चाहते हैं कि आपके ज़िला में इजी पैसा का अकाउंट ओपन किया जाएगा, जैज़ कैश या HBL कनेक्ट या किसी और बैंक का, तो इस हवाले से भी हम आपको बता देंगे। तो उसके लिए कमेंट्स में आप अपने ज़िला का नाम और अकाउंट लिख दें, तो फिर हम आपको इस हवाले से भी अपडेट कर देंगे। लेकिन याद रहे कि कमेंट करने से पहले आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। तो व्यूअर्स, इस हवाले से बड़ी खुशखबरियों के साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।